9 अक्टूबर साल 2022 का वो दिन था और लखनऊ के कांसीराम स्मारक स्थल पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती एक रैली को संबोधित कर रही थी। इस रैली में मायावती के निशाने पर उस वक्त जो सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और मायावती योगी सरकार पर गरज रही थी। और उस वक्त ऐसा लगा कि मायावती जिस लिहाज से योगी सरकार के खिलाफ रैलियों में बोल रही हैं, आने वाले दिनों में योगी सरकार बनाम मायावती बहुत जबरदस्त तरीके से देखने के लिए मिलेगा। हालांकि 2022 का चुनाव हुआ और योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की। इस वापसी के बाद मायावती अचानक राजनीतिक मैदान से नदारद होने लगी। 22 के चुनाव में मायावती की पार्टी को महज एक सीट मिली। इसके अलावा 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 24 का लोकसभा चुनाव आया, ना तो बसपा ने उतनी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, ना मायावती ज्यादातर चुनावी रैलियों में नजर आई। नतीजा, बसपा को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। लेकिन 4 साल बाद अब सियासत का खेल ऐसा पलट गया कि जो मायावती योगी सरकार के खिलाफ गरजती थी, जो मायावती योगी सरकार को निशाने पर लेती थी, बुलडोजर नीति को निशाने पर लेती थी, कटघरे में खड़ा करती थी, अब वही मायावती ने 4 साल बाद एक बार फिर से ठीक उसी जगह पर यानी कि लखनऊ का कांसीराम स्मारक स्थल, तारीख वही यानी कि 9 अक्टूबर और एक और महारैली की। इस रैली में करीब 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ बताई जा रही थी। लंबे समय बाद मायावती की रैली हुई, सामने भीड़ का एक सैलाब था, नीले झंडे हर तरफ नजर आ रहे थे। और जब मायावती ने अपने भाषण की शुरुआत की तो पूरे रैली स्थल में लोगों को लग रहा था कि जो कटघरे में सबसे पहले खड़ा होगा वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। सीजेआई वाला मामला चल रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जो जूता कांड हुआ है उसे लेकर दलित कार्ड पूरा विपक्ष खेल रहा है, सपा से लेकर कांग्रेस, चंद्रशेखर, यूपी में तमाम दल, केंद्र में तमाम दल। लेकिन जब मायावती ने बोलने की शुरुआत की तो पूरा उत्तर प्रदेश मायावती को सुनकर सन्न रह गया। पूरा उत्तर प्रदेश, खास तौर पर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सुल्तान यानी कि अखिलेश यादव सन्न बन्न रह गए और अखिलेश के पैरों के तले जमीन जो है वो डगमगाने लगी। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिनके खिलाफ पूरा उत्तर प्रदेश का विपक्षी कुनबा बोलते नहीं थकता है, योगी आदित्यनाथ को तानाशाह से लेकर संविधान विरोधी, मुस्लिम विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी, क्या क्या नहीं बताया जाता है। हाल ही की घटना है, जो घटना आपके रायबरेली से निकल कर आई, जहां पर एक दलित की मौत हो गई और उस मौत को लेकर सीधे ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर यह मौत हुई। इस तरह योगी आदित्यनाथ का विरोध किया गया, लेकिन मायावती ने इस रैली में पूरा खेल पलट दिया। अब यह खेल भविष्य में कौन सी नई बिसात बिछाने वाला है उसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बताऊंगा मायावती ने क्या किया। माफ कीजिएगा, मायावती ने कांसीराम स्मारक स्थल की इस रैली में योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ की और सिर्फ अपने निशाने पर किसी को रखा तो वो अखिलेश यादव की पार्टी और अखिलेश यादव को रखा। और तारीफ किस विषय पर की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कानून व्यवस्था की तारीफ तो योगी आदित्यनाथ सरकार की विपक्ष के कई बार लोग कर ही देते हैं, अखिलेश के मुंह से ना निकले, लेकिन जहां लोगों को सुरक्षा मिलती है वहां उनकी तारीफ हो जाती है। लेकिन जो भ्रष्टाचार को लेकर उत्तर प्रदेश लंबे समय तक सियासत की सुर्खियों में रहा है, कभी कांग्रेस की सरकारों ने, कभी सपा की सरकारों ने भ्रष्टाचार के जो बड़े बड़े पुल बनाए हैं, उसी भ्रष्टाचार की पुरानी सियासत में मायावती ने योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट दे दी है। और मायावती ने भरे मंच से दलितों की जनसंख्या के एक सैलाब के सामने यह कह दिया कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक पैसा नहीं खाया और जितना पैसा मिला कांसीराम स्मारक स्थल का वो सब कांसीराम स्मारक स्थल के निर्माण में लगवा दिया। और बकायदा मायावती ने बताया कि हमने इसे लेकर योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें हमने उनसे आग्रह किया था कि सरकार अगर अलग से पैसा नहीं लगा सकती है तो कांसीराम स्मारक स्थल की मरम्मत के लिए और उसके देखरेख के लिए जो टिकटों के जरिए पैसा आता है उस पैसे को यहां पर लगाया जाए,
तो सरकार ने ना सिर्फ हमारी सुनी, बल्कि सरकार ने एक भी पैसा नहीं बचाया और पूरा पैसा काशीराम स्मारक स्थल पर लगा दिया। लेकिन अगली लाइन मायावती ने जो कही, वो लाइन सुनकर समाजवादी पार्टी के सुल्तान अखिलेश यादव को मुझे लगता है कि अब 27 के चुनाव तक नींद नहीं आएगी। मायावती ने अपनी इस लाइन से, अपने इस अगले बयान से अखिलेश यादव की पिछले अगले 2 सालों के लिए नींद उड़ा दी है। और नींद क्यों उड़ी है? क्योंकि मायावती ने इसके बाद जो कहना शुरू किया वो सुनिए। पहला आरोप भ्रष्टाचार पर। मायावती ने अखिलेश यादव के दामन पर भ्रष्टाचार का जो दाग फेंका है, वो जाकर सीधे अखिलेश यादव के माथे पर लगेगा। ये अब समझ में आ गया है। शुरुआत क्योंकि इसकी वो हो गई है। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव के समय यही हुआ था, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने काशीराम स्मारक स्थल पर आया हुआ पैसा नहीं खर्च किया, अपने पास रख लिया और काशीराम के नाम पर यह भ्रष्टाचार किया। सीधे मायावती ने आरोप लगा दिया। मतलब एक तरफ योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट, योगी आदित्यनाथ के सरकार के काम को क्लीन चिट, सीएम योगी की तारीफ कहां से? बसपा के सबसे बड़े मंच से। बहन मायावती बोल रही हैं और उनकी जुबान पर तारीफ हो रही है योगी आदित्यनाथ के कामकाज की। अब दूसरी बात समझिए, योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर मायावती ने जो तारीफ की, इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव की धज्जियां उड़ाना शुरू की। एक भ्रष्टाचार को लेकर और दूसरा अखिलेश यादव के जाति कार्ड को लेकर। 2024 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने जो पीडीए का पूरा अपना अभियान चलाया, इस पीडीए के अभियान ने अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दिलाई। 37 सीटों पर लोकसभा में इस वक्त सपा मौजूद है। और इसके पीछे की कहानी क्या है? पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला, जो जातियों को बांटकर, जाति कार्ड खेलकर उनका वोट हासिल करना, यह अखिलेश ने बहुत अच्छे से किया था। और भाजपा की इसमें कहीं ना कहीं नाकामी भी सामने आई। भाजपा भाई जातियों को एक साथ नहीं ला पाई। भाजपा विकास पर लगी रह गई, भाजपा कानून व्यवस्था पर लगी रह गई। अखिलेश यादव ने जाति कार्ड खेल लिया। तो मायावती ने अखिलेश यादव के पीडीए के पहिए पर भी अब बसपा की जो सुई थी वो दाग दी। मायावती ने कहा कि जब अखिलेश यादव की सरकार या समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में होती है तो इन्हें पीडीए का ख्याल नहीं रहता है, लेकिन ये जब सत्ता में होती है पीडीए का ख्याल नहीं रहता, लेकिन जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो इन्हें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का ख्याल आने लगता है। और जो उदाहरण मायावती ने दिया वो बड़ा खूबसूरत दिया। और आज मायावती को सुनकर ऐसा लग रहा था कि बहन मायावती मानो एक बड़ी तैयारी कर आई हैं कि आज समाजवादी पार्टी के सुल्तान को उसके तख्त से गिराना है, समाजवादी पार्टी के सुल्तान को उसके असली चेहरे से मुलाकात करवानी है। और उन्होंने जो उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि जब बसपा की सरकार थी तो हमने पूज्य काशीराम जी के याद पे एक जिला अलीगढ़ मंडल में उसका नाम हमने बदल दिया था, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो समाजवादी पार्टी सरकार ने वो नाम बदल दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी ना तो काशीराम के स्थलों के साथ कोई छेड़छाड़ की, ना तो काशीराम के स्मारकों के साथ, ना ही किसी दलित वर्ग से जुड़े हुए नामों के साथ। यानी कि जो नाम बदलने को लेकर खास तौर पर समाजवादी पार्टी सरकार अक्सर योगी सरकार को निशाने पर लेती है, मायावती ने उसका भी क्लीन चिट दे दिया। अब सवाल यहां से मायावती के योगी सरकार को क्लीन चिट देने का या योगी सरकार की तारीफ करने का नहीं है। एक और बात बताता हूं, फिर इस पूरी जुगलबंदी की पर्दे के पीछे की कहानी बताऊंगा कि होने क्या वाला है। क्यों मायावती योगी आदित्यनाथ की तारीफें कर रही हैं, क्यों मायावती अखिलेश यादव के खिलाफ खुलेआम आ गई हैं। जो तीसरी बात उन्होंने दिखाई वो राहुल गांधी के लिए आईना था। राहुल गांधी यूपी में दलित कार्ड खेल रहे हैं, लगातार पूरे देश में जाति राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने एक ही बात बोली और उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस पार्टी आज दलितों के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, कभी यही कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा पहुंचने से रोका था, संसद के भीतर पहुंचने से रोका था, और यहां तक कि अपने परिवार के तमाम सदस्यों को भारत रत्न से पुरस्कृत कर दिया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को इसी कांग्रेस ने भारत रत्न से पुरस्कृत नहीं किया था, सम्मानित नहीं किया था। तो मायावती ने अखिलेश यादव को भी पेला, मायावती ने राहुल गांधी को भी आईना दिखाया। अब सवाल
योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों की? मायावती कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो दमदार चेहरा हुआ करती थी, जिसके सामने अखिलेश यादव जैसे नेता मुझे लगता है कि कुछ मिनट भी नहीं ठहर सकते थे। लेकिन वक्त बदला, मायावती के वोट बैंक पर और मायावती की पार्टी के भीतर जो फूट हुई, उस फूट ने अखिलेश यादव की पार्टी, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को सत्ता में एंट्री दे दी। इसके बाद मायावती का लगातार जो बुरा दौर था वो सामने आया। 2007 के बाद 12 में जो उनकी सरकार गई, मायावती की वापसी सत्ता में दोबारा नहीं हो पाई। 2022 आते तक मायावती ने लगभग चुनाव भी लड़ने उतनी ताकत के साथ कम कर दिए। वजह वो अलग अलग बताती रही। कभी मायावती कहती कि उनकी पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, उनके पास फंड नहीं है, वो बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े पोस्टर्स नहीं लगवा सकती। कभी लोग कहते कि मायावती बीजेपी की बी टीम बन गई हैं और चुनाव में ना उतरकर उतनी मजबूती के साथ बीजेपी को मुनाफा पहुंचाती हैं। लेकिन समय समय पर देखा गया कि मायावती का जो राजनीतिक नजरिया है वो बदला। मायावती ने जो जातीय राजनीति की, उन्होंने कभी भी उस लिहाज से नहीं की जैसे विपक्ष करता है। विपक्ष क्या करता है? विपक्ष कहता है कि सवर्ण बनाम दलित की राजनीति है, तो सवर्ण ही सवर्ण बुरा, दलित ही दलित अच्छा। लेकिन मायावती वो राजनेता थी जिन्होंने पहली बार 2007 में जब पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बनवाई, तो मायावती को ना सिर्फ दलितों का और पिछड़ा वर्ग का साथ मिला था, बल्कि ब्राह्मणों ने भी भरपूर समर्थन दिया था। और मायावती ने यह साबित किया था कि वो एक सामाजिक गठबंधन बनाने वाली भी नेता हैं। लेकिन फिलहाल जो राजनीति चल रही है, वो राजनीति दलितों के नाम पर वोट बटोरने की चल रही है, पीडीए के नाम पर वोट बटोरने की चल रही है। और मायावती ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर जो उत्तर प्रदेश के दलित मतदाता हैं, जो पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं, उनको एक संदेश दे दिया कि हमारी लड़ाई योगी आदित्यनाथ सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई भाजपा की सरकार से नहीं है, हमारी पहली लड़ाई अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से है। और यही इस वक्त की मायावती की राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे पहला हथियार है। योगी आदित्यनाथ से मायावती तब लड़ाई कर सकती हैं जब वो यूपी के मैदान पर मजबूत हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल मायावती की स्थिति बहुत नाजुक है। लेकिन मायावती वो नेता हैं जो अगर मैदान पर उतरे और एक वाजिब राजनीति करें। जैसे मायावती के लिए मैं उदाहरण देता हूं, साल 2017 में रामनाथ कोविंद साहब को जब राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने उम्मीदवार बनाया तो मायावती ने एनडीए का साथ दिया। राष्ट्रपति मुर्मू के लिए जब उम्मीदवार उन्हें बनाया गया तो मायावती ने इनका साथ दिया। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जब एनडीए बिल लेकर आई तो मायावती ने एनडीए का साथ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान के लिए एनडीए का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए एनडीए का साथ दिया। और आज एक बहुत बड़ी बात मायावती ने कही। मायावती ने आई लव मोहम्मद को लेकर जो लगातार विवाद चल रहा है उस पर भी सचेत किया। और मायावती ने कहा कि भारत के आस पड़ोस के देशों में और विदेशों में हिंसाएं फैल रही हैं, अराजकता फैल रही है, लेकिन इस अराजकता को रोकने के लिए राज्य की और केंद्रीय सरकारों ने बहुत व्यवस्थित तरीके से कानून व्यवस्था को संचालित किया है। इसलिए किसी भी आई लव अभियान में फंसकर इस शांति व्यवस्था को या अराजकता की स्थिति को पैदा नहीं करना चाहिए। एक और उन्होंने यहां पर सराहना की। तो एक बात साफ मायावती ने कर दी कि जो दलित वोट बैंक है, पहले उसे अखिलेश यादव की झोली से बाहर करना है, इसके बाद हमारी लड़ाई जब बीजेपी से होगी हम देख लेंगे। लेकिन इस संदेश ने बीजेपी को तो नहीं डराया, क्योंकि बीजेपी को पता है कि भाई हमारा वोट बैंक क्या है, हमें कौन वोट देगा, हमें जाति के नाम पर तो मिलता नहीं, हमें विकास के नाम पर वोट लेना है, हमें कानून व्यवस्था के नाम पर वोट लेना है, तो वो वोट तो हमको मिलता ही है। लेकिन अगर मायावती अपनी इस ताकत के साथ दलितों के बीच में हुंकार भरने लगी तो अखिलेश यादव की जो हालत है वो 22 से भी बुरी हो जाएगी। और अखिलेश यादव को ये डर अब सताने लगा है। खबर आ गई है कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एक बहुत बड़ी बैठक अखिलेश यादव ने बुलाई है और इस बैठक का जो चर्चा का मुद्दा होगा वो योगी आदित्यनाथ नहीं है, वो बहन मायावती को कैसे रोकना है, मायावती की ताकत को कैसे कमजोर करना है और मायावती को कैसे यूपी की राजनीति में एक बार फिर से उभरने से धकेल सकना है। इस पर अखिलेश यादव चर्चा करने वाले हैं। और जो तस्वीर है वो बता रही है कि अखिलेश यादव को बहुत बुरा झटका लगा है और मायावती की इस ग्रांड री एंट्री ने अखिलेश यादव की सियासत को हिला कर रख दिया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।